हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, हम सब अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर सेव करके रखना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में हम उसका उपयोग कर सके। या फिर फ्यूचर्स को लेकर हमारे कुछ प्लान्स होते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लान्स या फिर कुछ और। वैसे तो मार्केट में कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, रियल इस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, नेशनल पेंशन सिस्टम्स और बहुत सारे। दोस्तों, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, अब आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इनमें से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स सेफ कैटेगरी के हैं और बहुत सारे प्लान्स रिस्की है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिटर्न्स भी हाई है और जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे रिटर्न्स भी आपको कम ही मिलते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में बहुत सारा टाइम देना होगा और काफ़ी सारी रिसर्च भी करनी होगी। कौन से कंपनी के स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन से कंपनी के स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। जो भी कंपनी के स्टॉक्स आप खरीद रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको पूरा स्टडी करना होगा। कंपनी के फाइनेंस कैसे है, कंपनी के आगे जाके ग्रोथ के लिए क्या क्या प्लान्स है, ये समझना होगा। हो सकता है कई लोगों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। फ्यूचर में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। इन सब के बारे में हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। आज हम जानते हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। व्हाट इज SIP? SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जहां पे एक इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड प्लान को सिलेक्ट करके उस म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा एक फंड में जमा किया जाता है और फिर यह पैसा इन्वेस्टर्स के लिए डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट किया जाता है। ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। इनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको अगर आसान भाषा में समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपना पैसा किसी बैंक या फिर फंड हाउस को देते हैं और वो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, SIP के साथ हम रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमिटेड होते हैं। बहुत बार हम सेविंग्स के प्लान्स तो बना देते हैं बट हम सेव नहीं कर पाते, तो हम सब के लिए SIP एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ऑटो डेबिट, आप जितना अमाउंट SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ठीक उतना ही अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से दिए हुए तारीख को डेबिट किया जाता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, डेबिट किए गए पैसे चुने गए म्यूचुअल फंड के यूनिट को खरीदने के लिए यूज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस को NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये मंथली किसी ABC फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और इस ABC फंड की आज की NAV 100 रुपये है तो आपको इस फंड के 10 यूनिट मिल जाएंगे। क्योंकि ये पूरी तरह से मार्केट के वोलेटिलिटी पे डिपेंड होते हैं तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड की NAV हर वक्त चेंज होती रहती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग SIP की बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है क्योंकि इन्वेस्टर्स जब NAV कम होती है तो अधिक यूनिट्स खरीद पाते हैं और जब NAV हाई होती है तो कम यूनिट्स खरीद पाते हैं। समय के साथ यूनिट्स की एवरेज वैल्यू को कम किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच, जब भी हम SIP में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपको SIP में उतने अच्छे रिटर्न्स ना मिल पाए। डाइवर्सिफिकेशन, दोस्तों आपने सुना होगा मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट,
मतलब कि इन्वेस्टर को अपना सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में रखने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक उसी तरह एसआईपी में आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आज हमने जाना एसआईपी के बारे में। पार्ट 2 में जानेंगे एसआईपी से जुड़ी कुछ और बातें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।